Hello, my shimmering stars. This is Shaurya Grover and I welcome you to this amazing platform of Physics वाला। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने परिश्रम बैच में। और आज हम परिश्रम करने वाले हैं कौन से क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए? मैम, हम परिश्रम लेने वाले हैं कन्वर्जन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए। आई होप सो आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। तो बेटा जी, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी योर प्रैक्टिस सेशन 02। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, भी हमने क्या किया है, कुछ प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद होगा तो प्रैक्टिस सेशन 1 के अंदर मैंने आपको कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवाए थे। आज के सेशन के अंदर विच इज योर प्रैक्टिस सेशन 02, मैं क्या करवाने जा रही हूं बेटा, मैं आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस तो करवाऊंगी ही, लेकिन उससे पहले मैंने आपको अभी ही बोला भी हमने क्या लिया, एक परिश्रम लिया है कन्वर्जन क्वेश्चंस को करने का। तो बिल्कुल सही सुना आपने, आज हम कन्वर्जन क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरी बेस्ड को वाइंड अप कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आई होप आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे, राइट। अब बेटा, हमने क्लास के अंदर बहुत हद तक बहुत प्रैक्टिस की थी। देखा जाए तो 2 सेशंस में लगातार मैं आपके लिए कुछ कन्वर्जन क्वेश्चंस लेकर के आई थी, ठीक है। तो उसके अलावा आज मैं कुछ क्वेश्चंस और करवाऊंगी, तो अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो प्लीज उनको जरूर करें, है ना। और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब कन्वर्जन क्वेश्चंस करने के लिए ना एक छोटी सी चीज को हमेशा दिमाग में रखना होता है बेटा। आप जितनी मर्जी रिएक्शंस को बार बार याद करने की कोशिश कर लो, पर जब आप कन्वर्जन क्वेश्चंस में कन्वर्ट करने की बारी आती है ना, तो बच्चा ये परेशान हो जाता है, मैम किस कंपाउंड को किस कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हमें बहुत दिक्कत देता है। हमारे दिमाग में सिर्फ एक यही क्वेरी घूमती रहती है भी यार अगर ये कंपाउंड आ जाएगा तो हमें इसकी कन्वर्जन कैसे करनी है। सबसे मेजर सवाल जो हमारे दिमाग में घूमता है और हमें बहुत परेशान करता है, मैम रिएक्शन कौन सी है, ये यहाँ कौन सी रिएक्शन लगेगी, ये कैसे पता चलेगा। तो बेटा एक छोटी छोटी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है जो मैंने आपको क्लासेस में भी सिखाई है और अब मैं दोबारा भी बताने जा रही हूँ भी। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एक चुटकू सा एग्जाम्पल दूंगी, फिर कुछ सवाल लेकर के आऊंगी बेटा। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या है जी, आपको एक डबली बॉन्डेड कंपाउंड से सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में कन्वर्जन करनी है। अगर आप किसी एल्कीन्स से एल्केन्स में कन्वर्जन चाहते हैं करना, तो इट्स अ वेरी सिंपल रूल। अभी जो कन्वर्जन मैं बता रही हूँ सिर्फ हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के रिगार्ड में बता रही हूँ, तो ध्यान से समझना। डबल से सिंगल बॉन्ड आने के लिए मैम या तो आप क्या करोगे, कोई HX का इस्तेमाल करोगे बेटा, यानी कि आप यहाँ पे 2 रूल्स लगा सकते हो। आप यहाँ पे बेटा जी लगा सकते हैं मार्कोवनिकॉफ रूल, या फिर बेटा जी आप लोग लगा सकते हैं यहाँ पे एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। मार्कोवनिकॉफ रूल या फिर आप लोग लगा सकते हैं यहाँ पे एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। तो ये 2 रूल्स हैं जब आपने डबल से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन करनी है। मान लीजिए आप सिंगल से डबल में जाना चाहते हैं, सिंगल से डबल बॉन्ड कंपाउंड में जाना चाहते हैं, तो इट्स वेरी सिंपल बेटा, आप यहाँ पे करवा सकते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। मैम कैसी रिएक्शन मैम, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा जी इसको हम डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जहां पर हम क्या करते हैं भाई, हम यहां पर मैम एक सिंगल बॉन्ड हेलो एल्केन से जनरली डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। रिपीटिंग अगेन दी सेम थिंग बेटा, ये जो मैं आपको चीजें बता रही हूं ये हेलो एल्केन्स के रिगार्ड में बता रही हूं, हेलो एल्केन्स चैप्टर के रिगार्ड में बता रही हूं। अच्छा, अगर आपने मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट को, ठीक है, उसके डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो बेटा वहां पर आप कौन सी रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हेलो एल्केन है तो आप वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे, हेलो एरीन है तो फिटिक रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा इस तरीके से आपको ये 3 बेसिक चीजें ध्यान रखनी है कोई भी कन्वर्जन सवाल को करते टाइम। क्या जी मैम, अगर हमें डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड आना है, कौन से चैप्टर के लिए बोला जा रहा है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में, तो बेटा या तो वहां पे मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा या वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। अगर बेटा जी आपको सिंगल से डबल में जाना है, मतलब आपने एक हेलो एल्केन लिया, आप उससे एक डबली बॉन्डेड कंपाउंड बनाना चाहते हो, एल्कीन बनाना चाहते हो, तो मैम वहां पे बीटा एलिमिनेशन करवाओगे। अगर बेटा आपके पास कोई एक रिएक्टेंट है, उसकी डबल द नंबर ऑफ प्रोडक्ट तुम बनाना चाहते हो, ऐसा कार्बन एटम ऑब्टेन करना चाहते हो, तो बेटा वहां पे वुड्स रिएक्शन या फिटिक रिएक्शन का आप यूज करेंगे। राइट, क्लियर, फाइन, दैट्स ग्रेट बेटा। तो ये हमारे कुछ बेसिक से रूल्स हैं, यहां मैं कह सकती हूँ एक शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग है।
दिस इज अ शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग, दिस इज अ शॉर्ट काइंड ऑफ अ ट्रिक जिसका आप यूज कर सकते हो भाई क्वेश्चंस में, ये दिमाग लगाने के लिए भी मैम कौन सी रिएक्शन को कहाँ पर यूज करना है। अब मैं आपके सामने कुछ छोटे छोटे सवाल लेकर के आऊंगी, पहले बेसिक से चलेंगे फिर थोड़ा थोड़ा एडवांस पे चलेंगे। एक ही रिएक्शन में तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखाने जा रही हूँ। तो मैं एक कंपाउंड यहाँ पे ड्रॉ करूंगी, अगर सभी बच्चों ने लिख लिया तो यस। चलिए बेटा, अब मैम तुम्हें क्या कर रही है, मैम तुम्हारे यहाँ पे कंपाउंड तुम्हें दे रही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ध्यान से देखना। CH3 CH CH3 CH2 CH3, यहां से हमारा सफर स्टार्ट होने जा रहा है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर तुम्हें ढेर सारी बेटा रिएक्शंस यहाँ पे दिखाने वाली हूँ, तुम्हें ढेर सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मैंने तुम्हें एक ही रिएक्टेंट दिया है, अब इसके रिगार्ड में मैं तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर सिचुएशंस देने वाली हूँ। क्या देने वाली हूँ मैम? डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस। मैंने यहाँ पे लिख दिया मैग्नीशियम, मैंने यहाँ पे लिख दिया ड्राई ईथर, मैंने लिख दिया बेटा तुम्हें यहाँ से A मिल रहा है, तुम उसकी फर्दर रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हो बेटा, तुम्हें यहाँ से B मिल रहा है। ठीक है, एक रिएक्शन मैंने तुम्हें यहाँ पे बेटा ये दे दी है। इसकी रिएक्शन अगर आप अल्कोहलिक KOH से कराते हो, अल्कोहलिक KOH से, तो बेटा तुम्हें यहाँ से C मिल रहा है, C मिल रहा है। किसके साथ कराते हो? अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हो, तो बेटा यहाँ से क्या मिल रहा है मैम? C मिल रहा है। देखो अलग अलग तरह की रिएक्शंस यहाँ देने वाली हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, इसके बाद मैम अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? HBr के साथ, तो तुम्हें यहाँ से D मिल रहा है, D मिल रहा है। फिर बेटा इसके साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हो Na विद ड्राई ईथर, Na विद ड्राई ईथर, तो बेटा E मिल रहा है, E मिल रहा है, राइट। इसी रिएक्टेंट की अगर आप रिएक्शन करवाते हो एक्वस KOH के साथ, तो बेटा F मिल रहा है, F मिल रहा है तुम्हें। अलग अलग क्वेश्चंस दे रही हूं, एक ही क्वेश्चन में ढेर सारी रिएक्शंस, एक तरह से पूरा चैप्टर समराइज करवाने वाली हूँ भाई तुम्हारा। एक तरह से मैम तुम्हारा पूरा चैप्टर तुम्हें समराइज करवा देगी और तुम्हें पता भी नहीं चलने वाला है ना। अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है? लग रहा है ना मैम? हाँ, हम टॉपिक को तरीके से, एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से जैसे समझना चाहिए मैम उसी तरीके से समझेंगे, उसी तरीके से मैम हम इसको समझेंगे। HCl विद ZnCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो G मिल रहा है। क्या मिल रहा है मैम? G मिल रहा है। अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हो, किसके साथ मैम? अल्कोहलिक KOH के साथ, तो मैम क्या मिल रहा है? H मिल रहा है। क्या मिल रहा है? H मिल रहा है। ठीक है, HBr विद परऑक्साइड, I मिल रहा है। क्या मिल रहा है? I मिल रहा है। ठीक है, NaI और एसीटोन के साथ कराते हो, ठीक है, तो J मिल रहा है। क्या मिल रहा है मैम? J मिल रहा है। और अगर इसी I की रिएक्शन AgF के साथ कराते हो तो K मिल रहा है। बेटा एक ये सवाल मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, क्वेश्चन में तुम्हें दिया है मैंने, आइडेंटिफाई A B C D E F G H I J K। क्लियर हो गया भाई? स्टार्ट करें इस रिएक्शन को। बहुत ही वंडरफुल रिएक्शन मैम दिखाई दे रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम इस क्वेश्चन को देख करके, बड़ी खुशी सी हो रही है ना? करें भाई? रेडी है आप सब इस रिएक्शन के लिए? क्या कहते हो भाई सभी स्टूडेंट्स? क्या सभी स्टूडेंट्स इस रिएक्शन के लिए रेडी हैं? अच्छा एक और यहाँ से दे ही देती हूँ भाई। देखो तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो, मुझे पता है तुम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो। एक और क्वेश्चन दे सकती हूँ? नहीं, चलो मैम इतना ही काफी है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन में और करेंगे। देखो बेटा स्टार्टिंग कहाँ से करें मैम? ए से ही स्टार्टिंग करते हैं, ABCD ऐसे ही चलेंगे, जिस पैटर्न में जिस फ्लो में तुम्हें मैंने क्वेश्चंस दिए हैं भाई उसी फ्लो में इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट? क्वेश्चन सबने नोट कर लिए तो मैं नेक्स्ट पेज पे बेटा 1 बाय 1 करके तुम्हें सॉल्व करवाऊंगी। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज की क्लास का।
स्टार्ट करें भाई। सबसे पहले ए निकालेंगे। हमारे पास ये कंपाउंड है मैग्नीशियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैम ए मिल गया है। क्या है मैम हमारे पास, ध्यान से देखना मैम, हमें आपने दिया है CH3 CH3 CH2 CH3। आपने बोला हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, मैग्नीशियम मैम ड्राई ईथर के साथ करवाई। क्या मिला, ए मिला। पहली बात आपको कि मैम कन्वर्जन क्वेश्चन में तो आप सीधा रिएक्टेंट का नेम और प्रोडक्ट का नेम देते हो मैम, ये तो हम फिर भी सोच सकते हैं। बेटा देखो, अगर तुम इस क्वेश्चन के थ्रू सारी रिएक्शंस को याद कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, तो कन्वर्जन क्वेश्चंस में आसानी होगी, तुम्हारा दिमाग एकदम से चलने लग जाएगा, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सब इन्वॉल्व कर दिया है। तो पहले इसको ट्राई करो, फिर अगले क्वेश्चन पे आऊंगी जहां पे तुम्हें कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं कंपाउंड का नेम मिलेगा। डन है? चलो बेटा अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। मैम मैग्नीशियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है मैम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है मैम। क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। और मैम ये जो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये बेसिकली रिएक्शन विद मेटल्स होती है मैम, ये बेसिकली रिएक्शन विद मेटल्स होती है। कैसे बनता है बेटा, RMgX बनता है कि नहीं बनता, बिल्कुल बनता है मैम। RMgX बनता है कि ही नहीं बनता है, बोलो भाई। RMgX तुम्हारा बनता है कि नहीं बनता है ऐसे कंपाउंड में, मैम जरूर बनता है RMgX। तो हम मैम इसमें कैसे RMgX बनाएंगे मैम, इस तरीके से। अच्छा एक सेकेंड बेटा, एक ना छोटी सी चीज यहाँ पे आपको सही करनी पड़ेगी। एक बेटा छोटी सी चीज तुम्हें यहाँ सही करनी पड़ेगी, है ना बेटा। यहाँ पे ना Br आएगा, छोटा सा ट्विस्ट है बेटा, एक Br आएगा, इसको सही कर लेना, है ना। एक बेटा Br आएगा बेटा, बाकी सब सही है। Br आएगा बेटा, Br आएगा बेटा, इसको सही कर लेना भाई, गलत हो जाएगा वरना। Br आएगा, डन है। चलो वापस आते हैं। यहाँ पे मैम Br आएगा, है ना, इसको सही करके लिख लेना। चलो अब देखना ध्यान से भाई, मैम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, RMgX होता है। ये क्या है, ये पूरा ग्रुप क्या है हमारा मैम, R है ना, Mg और X, तो ऐसे ही जुड़ेगा मैम। ए क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH2, ये R हो गया। अब आएगा मैम Mg, अब आएगा मैम X। किसी को नहीं याद आ रहा तो मैम यहाँ पे दिमाग लगा के तुम्हें दोबारा बता रही हैं। RX में बेटा Mg जोड़ते हैं, क्या बनता है मैम, RMgX बनता है, जिसमें R पे देखो, यहाँ पे इसको ऐसे समझना बेटा, यहाँ पे तो आप जानते हैं पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होता है, बट व्हेन इट रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम तो मैम ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव कंटेन करता है। क्यों मैम, इनमें कैसा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बेटा, कोवलेंट। और इन दोनों में बेटा कैसा बॉन्ड, आयनिक। कैसा बॉन्ड, आयोनिक। याद हुआ? तो बेटा ये इस तरीके से ही मैंने RMgX बनाया। ए मिल गया है तुम्हें, ए मिल गया है मैम, हमें क्या मिल गया है, CH3 CH CH2 Mg Br CH3। क्या ए का स्ट्रक्चर मैम यहाँ पे लिख दें, बिल्कुल मैम लिख दीजिए, CH3 CH CH3 CH2 Mg Br। बेटा दिस इज अवर ए प्रोडक्ट, ये ए प्रोडक्ट है। अब बेटा इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो बी मिलेगा। क्या मिलेगा मैम, मैम इसकी फर्दर रिएक्शन उन्होंने किसके साथ करवाई है, वाटर के साथ। मैं पहले ही तुम्हें याद करवा दूं, मैंने बोला था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये क्या करता है, अगर ये थोड़े से भी मॉइस्चर की प्रेजेंस में आ जाए, H2 की प्रेजेंस में आ जाए, तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ होता है H पॉजिटिव, क्या और क्या होता है, OH नेगेटिव। वाटर में क्या होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो बेटा ये H पॉजिटिव आपके इस नेगेटिव पार्ट पे जाता है, R नेगेटिव पे जाता है, और ये MgX पॉजिटिव इस OH नेगेटिव पे जाता है। बेटा ये R नेगेटिव पे जब H जाएगा तो यहाँ से RH मिलता है मैम, जिसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये हमने क्लास में पढ़ा है, इसको हाइड्रोकार्बन बन गया ना हमारा एक, और साथ में क्या आ जाता है मैम, MgOH Br। तो मैम हमें यहां से क्या मिलेगा, एक हाइड्रोकार्बन मिलेगा। कैसे मैम, इस H2O में क्या प्रेजेंट होता है मैम, H पॉजिटिव होता है मैम, और मैम OH नेगेटिव होता है। तो मैम ये H पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा मैम, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ध्यान रखना बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर कार्बन पे नेगेटिव आता है, कार्बन पे नेगेटिव आता है, तो मैम ये क्या होता है, ये इस पे जाएगा और ये Mg वाला इधर आ जाएगा। तो क्या हमें यहां से मिलेगा मैम, CH3 CH CH3
CH3 मिलेगा और साथ में क्या निकलेगा, MgOH Br मिलेगा मैम, MgOH Br मिलेगा मैम। सीधी सी कहानी है भाई, इसमें तो कुछ सोचने वाली मैम बात ही नहीं है, इजी सी कहानी है, क्लियर है सभी को। तो मैम यहां से हमें क्या मिलने वाला है, हमें यहां से मैम जो B मिलेगा CH3, मैम हमें सॉरी हाँ ग्रीन कलर से दिखा दिया, कोई बात नहीं। चलो बेटा ये कुछ इस तरीके से हमें हमारा हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। चले भाई, अब बेटा मैं सी की रिएक्शन करवाने वाली हूँ, इसी सेम रिएक्टेंट को अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाऊंगी। ए और बी हमने ऑलरेडी कर लिया है, अब सी को देखते हैं। आइए, ये लिख लिया होगा है उसको सभी ने। चलो बेटा देखना बेटा, Br है सॉरी, इसकी रिएक्शन मैंने अब किसके साथ करवानी है, अल्कोहलिक KOH के साथ। क्या होता था भाई अल्कोहलिक KOH के अंदर, आइए यहाँ पे तुम्हें समझाती हूँ फिर से। मैम अल्कोहलिक KOH में बहुत ही बेसिक सी चीज होती थी, बहुत ही शानदार सी चीज होती थी। क्या भाई मैम, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा है मान लो, मैम आपने क्या किया, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाई। मैम अल्कोहलिक KOH के साथ जो हमारी रिएक्शन होती है उसका नाम होता है बीटा एलिमिनेशन। क्या मैम नाम होता है, बीटा एलिमिनेशन नाम होता है, या फिर मैम इसको हम कहते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं मैम, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मैम DE का मतलब होता है रिमूवल, DE का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हेलोजन का मतलब होता है X। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव होगा। अब कहाँ से क्या रिमूव होगा बेटा, जहां पर भी कार्बन पे हेलोजन लगा है वो अल्फा कार्बन है, उसका पड़ोसी कार्बन बीटा कार्बन है, तो बीटा कार्बन का एक बीटा हाइड्रोजन निकलता है और अल्फा कार्बन का हेलोजन निकलता है, तो उन दोनों में डबल बॉन्ड आता है। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। अब बारी आती है यहां पर दिमाग लगाने की। मैम ये जो ब्रोमीन है इसके साथ वाला कार्बन अल्फा, इसके साथ वाला कार्बन बीटा, तो मैम बीटा कार्बन का हाइड्रोजन जाएगा और इसका ब्रोमीन जाएगा, तो इन दोनों में कैसा बॉन्ड आएगा, इन दोनों में कैसा बॉन्ड आएगा, ये हाइड्रोजन चला गया मैम, इन दोनों में डबल बॉन्ड आएगा। तो मैम ये हमें क्या मिल गया, सी मिल गया, ये हमें क्या मिल गया, सी मिल गया। आइए सी को लिखते हैं। मैम हमें जो यहाँ से C मिला है वो क्या है, CH3 डबल बॉन्ड CH2। बेटा ये C मिल गया। अब C की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, HBr के साथ। तुम्हें ये C मिल गया मैम। अब बेटा इस C की रिएक्शन किसके साथ करवा दी है उन्होंने, HBr। क्या HBr के साथ पेरोक्साइड लिखा है, नहीं लिखा है। दैट मीन्स बेटा यहाँ कौन सा रूल लगेगा बेटा, अगर देखो यहाँ पे बेटा तुम्हें मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग साथ साथ करा रही हूँ, तो कोई बच्चे को मुझे नहीं लगता किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आनी चाहिए। हाँ अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ, अगर तो तुम्हें HBr के साथ पेरोक्साइड लिखा है दैट मींस एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। अगर HBr के साथ कुछ भी मेंशन्ड नहीं है बेटा तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे। क्या रूल लगेगा मैम, मार्कोवनिकॉफ रूल लगेगा। क्या कहता है मार्कोवनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन एटम which has less number of hydrogen atom। क्या बोला आपकी मैम ने, आपको यहाँ ये बोला बेटा ये Br नेगेटिव कहाँ जाएगा, उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। मैम इसके पास एक भी नहीं है, इसके पास दो है, तो ऑब्वियसली कम पे जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये H पॉजिटिव यहाँ जाएगा। क्या मिलेगा तुम्हें यहाँ से मैम, CH3, C इस पे कौन आ गया, Br, एक CH3 पहले से था और इधर CH2 को एक CH3 मिल गया। मैम ये क्या बना लिया, D बना लिया। ये क्या फ्रेम कर लिया तुमने, D फ्रेम कर लिया। आइए इसको भी लिख देते हैं। मैम D आ गया है हमारे पास।
क्या मिल गया मैम? डी मिल गया मुझे। क्या मिल गया मैम? डी मिल गया मुझे। अब बेटा क्या है नेक्स्ट रिएक्शन? मैम Na और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन है। किसके साथ भाई? Na और ड्राई ईथर के साथ। मैम क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर? आइए इसको समझते हैं। मैम डी की रिएक्शन किसके साथ करवा दो? Na और ड्राई ईथर के साथ करवा दो। आइए भाई करते हैं। चलिए भाई, चलिए डी की रिएक्शन Na और ड्राई ईथर। नेक्स्ट पेज पे करूं वरना थोड़ा हॉच पॉच हो जाएगा, है ना? आ जाओ बेटा जी, देखते हैं। मैम अब हमारे पास क्या है? मैम हमारे पास है ये डी। हमारे पास क्या है बेटा जी? हमारे पास इस तरीके से ये कंपाउंड डी है। मैम इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवाई? सॉरी, Na और ड्राई ईथर के साथ। मैम ये कौन सी रिएक्शन होती है? याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा याद करवाना। कौन सी रिएक्शन होती है मैम Na और ड्राई ईथर के साथ? बेटा वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक है। तुम्हें अभी मैंने ना एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी शुरू में। ये बताई थी ना, जब रिएक्टेंट तुम्हारे पास और तुम्हें उसको डबल करना होता है तो वुड्स रिएक्शन होती है। बेटा वुड्स रिएक्शन ही Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है ना? वुड्स रिएक्शन ही Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा? देखो इसको ऐसे इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। इसी सेम कंपाउंड को देखना बेटा, इसका CH3 ऊपर लिख दूं, इसका Br इधर लिख दूं। हाँ मैम, इसको बेटा हम दो बार ऐसे लिखेंगे। इसी कंपाउंड को हम दो बार लिखेंगे क्योंकि हम इसके दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं। और बेटा इसको दो Na के साथ रिएक्शन करवाया जाती है। इसकी रिएक्शन क्या होती है मैम? दो Na के साथ होती है। तो क्या होगा? ये दो NaBr यहाँ से निकल जाते हैं। क्या करते हैं मैम? हम ये दो NaBr यहाँ से निकाल देते हैं। तो मैम यहाँ से हमने क्या किया? ये दो NaBr यहाँ से एलिमिनेट करा दिए। क्या होगा? जहां से निकला बेटा ये दोनों कार्बन वहीं से अटैच हो जाएंगे एक दूसरे से। तो हमें देखना क्या मिलेगा? CH3 CH3। अब यहीं से ये कनेक्ट करेगा CH3 CH3। क्या कहते हो भाई? क्लियर हुआ सभी को? इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा सभी को? जी मैम बिल्कुल मिलेगा। चलो भाई ये आंसर लिखते हैं इसका भी। ई क्या आएगा? ई का आंसर भी यहाँ पे लिखते हैं मैम। मैम ई हमारा बनता है CH3 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 CH3। ये बना ई। यस, पक्का से क्लियर है जी? चलो भाई अब यहाँ पे आते हैं मैम। इसको हमने एक्वस KOH के साथ रिएक्ट कराया तो F बनेगा। चले भाई जी मैम बिल्कुल। सारी रिएक्शंस देख लो, पूरा चैप्टर तुम्हारा मैंने एक रिएक्शन से रिवाइज करवा दिया है। पूरा चैप्टर एक रिएक्शन से रिवाइज करवा दिया। क्या कहते हो? किसके साथ रिएक्शन करवाई? ये तुम्हारा रिएक्टेंट था मैम। इसकी रिएक्शन अब हमने एक्वस KOH के साथ करवाई। हमें क्या मिलता है यहाँ से मैम? F मिल जाता है। ध्यान से देखेंगे भाई इस रिएक्शन में F क्या होता है, क्या मिलेगा मैम? एक्वस KOH का मतलब यहाँ कैसी रिएक्शन है मैम? यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है मैम। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है मैम। क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? जहां पे न्यूक्लियोफाइल मतलब ऐसी स्पीशीज जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज है, जो न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्टेड है। तो नेगेटिव चार्ज मैम यहाँ OH नेगेटिव है। कहाँ जाएगा ये? अरे यार फिर मैंने CH3 लगा दिया, माफी चाहूंगी तुमसे भाई, यहाँ पे Br था। ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज किसके पास भागेगी मैम? पॉजिटिव। मैम पॉजिटिव के पास भागेगी मैम। अच्छा बेटा ये पॉजिटिव के पास भागेगी मैम, और मैम ये इसको रिप्लेस कर देगा मैम। यहाँ इसकी जगह पे क्या आ जाएगा मैम? कौन आ जाएगा मैम? मैम एक बात बताना, एक्वस KOH लेते हो तो कौन सा रिएक्शन होता है भाई? SN2 होता है मैम। SN2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, नो रीअरेंजमेंट। तो तुम्हारा मन कर जाए यहाँ रीअरेंजमेंट करवाने का तो गलती से भी मत गलत कर देना बेटा। कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी, ये OH नेगेटिव आएगा, इसकी जगह ले लेगा। कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी बेटा। SN1 होता तो मैं फिर भी कह देती रीअरेंजमेंट है। SN1 होता तो बेटा फिर भी रीअरेंजमेंट तुम्हारी पॉसिबल थी। यहाँ मैम रीअरेंजमेंट नहीं होगी। तो बेटा F तुम्हारा प्रोडक्ट मैंने बना दिया है। F क्या है यहाँ पे देखते हैं।
ये एफ है भाई, ये एफ है, डन है बेटा। अब इसकी रिएक्शन तुमने HCl और ZnCl2 के साथ करवाई। किसके साथ? HCl और ZnCl2 के साथ। इसकी रिएक्शन HCl और ZnCl2 के साथ करवाना है। यस, पक्का से HCl और ZnCl2 के साथ भाई इसकी रिएक्शन करवानी है। HCl और ZnCl2, मैम HCl और ZnCl2, HCl डालेंगे तो यहां से क्या होगा मैम, ये पानी निकल जाएगा। मैम ये प्रोडक्ट आ गया। ZnCl2 मैम एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। मैम ये एक प्रोडक्ट आ गया। क्या प्रोडक्ट आ गया जी? मैम जी आ गया CH3CH CH3CH2Cl। मैम ये जी आ गया। अब बेटा जी की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ। भाई जी की रिएक्शन, ये जी है, इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ। तो पहले भी की थी, बीटा एलिमिनेशन है। क्या होगा मैम, ये Cl और इसका हाइड्रोजन निकल जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3। ये क्या आ गया बेटा? H आ गया तुम्हारे पास। क्या आ गया बेटा जी? H आ गया। क्या आ गया? H आ गया। ये H आ गया बेटा। H की रिएक्शन किसके साथ करवाई? पर ऑक्साइड के साथ, HBr और पर ऑक्साइड के साथ। मैम HBr और पर ऑक्साइड के साथ कराते हैं इसकी रिएक्शन, HBr और परऑक्साइड के साथ कराते। तो अभी बताया था, अगर परऑक्साइड नहीं होगा तो मार्कोनिकॉफ, अगर है तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। मैम और अगर है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, अगर यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा तो मैम ये जो Br नेगेटिव है ये क्या आएगा भाई? ये मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे आएगा। मैम अगर ये मोर दी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर आ गया, किस पे भाई? मोर दी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर ही आ गया ऐसे, और यहाँ एक H लग जाएगा, ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाया, नेगेटिव पार्ट विल गो टू मोर दी नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला प्रोडक्ट। मैम यहाँ से I क्या बनेगा? CH3 CH CH3 CH2 Br। मैम ये I बनेगा, मैम ये I बनेगा। अब बेटा इसकी रिएक्शन करवानी है तुमने, नए पेज पे इसको लिखते हैं, इसको नए पेज पे लिखते हैं, CH3CH CH3CH2 Br। बेटा इसकी दो रिएक्शंस अब तुम्हें मैंने दी हैं। एक रिएक्शन मैंने तुम्हें दी है NaI और एसीटोन के साथ, तो J बन रहा है, और एक मैंने तुम्हें दी है AgF के साथ, तो K बन रहा है। अब देखो बेटा, तुम्हें अगर मैं NaI और एसीटोन के साथ देती हूँ तो बेटा सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। तो मैम CH3 CH CH3 CH2I आ जाएगा। यहां से ये भी कौन सी रिएक्शन है? देखो ये फिंगरस्टीन है, ये तुम्हारी स्वार्ट्ज रिएक्शन है। मैम यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव का खेल चलेगा, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो इस तरीके से मैम हम हमारे प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करते हैं। क्या सभी बच्चों को इतनी चीज क्लियर हो गई है? बेटा अगर हो गई है तो इसको नोट करेंगे। मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को, आखिरी वाले दो प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यस बेटा, हमने ABCDEFGHIJK सभी यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। मैं चाहूंगी सभी स्टूडेंट्स इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। यस सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर ले भाई, ठीक है? सभी बच्चे इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे भाई, फिर मैम हम आगे चलेंगे, ठीक है? डन है, सभी बच्चे इसको नोट कर लें।
डन है। तो बेटा एक तरह से मैंने तुम्हें पूरी रिएक्शन, सारी रिएक्शंस एक्सप्लेन कर दी हैं। आइडेंटिफाई तुमने सारे कंपाउंड्स यहाँ पे कर लिए होंगे। अब हम आगे चल सकते हैं भाई, अगले कन्वर्जन क्वेश्चन पे तुम्हारी मैम चल सकती हैं। अगर तुमने इतना कर लिया तो बताओ। अगर मैम हमने इतना कर लिया है तो बताइए क्या होगा, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा? चलो अब बेटा जी नेक्स्ट कन्वर्जन क्वेश्चंस कुछ आपके लिए मैं लेकर आई हूं, स्टार्ट करते हैं। कन्वर्ट एनिल टू क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन है, सेकंड सवाल है, कन्वर्ट एनिलिन टू क्लोरोबेंजीन। बेटा कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले एनिलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है मैम? मैम एनिलिन ये होती है जब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 हो। मैम मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें भाई? क्लोरोबेंजीन में। कैसे कन्वर्जन होता है मैम? सीधी सी बात है, देखो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं बेटा? जब भी एनिलिन आए हमेशा याद रखना सबसे पहले तुमने डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है। कभी भी तुम्हें एनिलिन आ जाए तुम्हें सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है। डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए हम NaNO2 और HCl का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, डाइअजोनियम सॉल्ट क्या होता था? N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यही होता था। डाई मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन, एजोनियम ईएम मतलब पॉजिटिव चार्ज, सॉल्ट मतलब नेगेटिव लगा दिया। बेटा अब यहां से डायजोनियम सॉल्ट से तुम्हारे पास दो तरीके हैं इसको ऑब्टेन करने के। बेटा एक तो तरीका तुम्हारे पास ये भी, तुम यहाँ पे लो Cu2Cl2 और HCl ले लो। एक तरीका तुम्हारे पास है ये Cu लो और इसके साथ HCl पाउडर ले लो। अब बेटा Cu2Cl और HCl जब लेते हो तो ये रिएक्शन होती है सैंडमेयर रिएक्शन। और अगर बेटा आप Cu विद HCl लेते हो तो ये रिएक्शन होती है गैटरमैन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन भाई? गैटरमैन रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन के थ्रू तुम ये ऑब्टेन कर सकते हो। चलें आगे। बेटा जब भी कोई ऐसा सवाल आए, जब भी हमेशा ध्यान रखना मैम, कोई भी ऐसा सवाल है तो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पहले ड्रॉ करना है, उसके बाद हमारा हमने दिमाग लगाना भी भाई यहाँ क्या होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं चलने लगी हूँ। कन्वर्ट 2 ब्रोमो प्रोपेन टू 1 ब्रोमो प्रोपेन। कन्वर्ट 2 ब्रोमो प्रोपेन टू 1 ब्रोमो प्रोपेन। बेटा प्रोपेन मतलब कि 3 कार्बन, 2 ब्रोमो मतलब सेकंड पे ब्रोमीन लगाए। तुमने इसकी कन्वर्जन किस में करनी है? 1 ब्रोमो प्रोपेन में। पहली बात तो बेटा ऐसे सवाल में ये चेक करो जो तुम्हें मैंने रूल्स बताया था क्या उसमें से कुछ लग रहा है? बेटा यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या कोई डबल बॉन्ड है या प्रोडक्ट में कोई डबल बॉन्ड है? रिएक्टेंट में कोई सिंगल है, प्रोडक्ट में भी कोई डबल है? नहीं, डबल सिंगल सिंगल डबल का कोई रिलेशन नहीं है मैम, दोनों ही सिंगल है। हमें यहाँ पे ब्रोमीन की जगह पोजिशन बदलनी है। मैम कैसे बदलेंगे? बेटा पहले इस ब्रोमीन को हटाना पड़ेगा तभी इस ब्रोमीन को यहाँ लगा पाओगे। हटाने के लिए मैम क्या करेंगे? ऑब्वियसली सिंगल से डबल बॉन्ड में जाएंगे। मैम मैं आपने बताया था, अभी रूल बताया था स्टार्टिंग में, सिंगल से डबल में जाना होता है, सिंगल से डबल में जाना होता है तो मैम आप एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हो, जिसको मैम हम बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। जिसको मैम हम क्या कहते हैं मैम? जिसको मैम हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। हम पहले इस Br को हटाएंगे। ध्यान रखना कभी भी किसी भी चीज के अंदर तुम्हें उसकी पोजीशन चेंज करनी हो, पोजीशन बदलने के लिए सबसे पहले इसको हटाया जाएगा तो डबल बॉन्ड को लाना पड़ेगा। कैसे लेकर के आएंगे बेटा? यहाँ से देखो, अब ये अल्फा कार्बन है जिसपे लगा है, साथ वाले दोनों कार्बन बीटा है, दोनों सिमिलर है तो कहीं से भी हटा सकते हो। बेटा मान लो मैंने इस तरफ से Br लेकर आना तो इसका हाइड्रोजन हटा दिया, क्या मिलेगा मुझे? CH3CH, इसका तो गया Br और इसका गया हाइड्रोजन, तो मुझे ये मिल जाएगा। अब मेरा थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैम आपने कहा था डबल से सिंगल आना है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड लेकर आना है तो या तो मार्कोवनिकॉफ लगाओगे या एंटी मार्कोवनिकॉफ। मैम ने तुम्हें ये स्टार्टिंग में बता दिया, या तो मार्कोवनिकॉफ लगाओगे या एंटी। मुझे एक बात बताना, अगर तुम Br इस तरफ चाहते हो, मतलब Br उस तरफ चाहते हो जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, तो एंटी मार्कोवनिकॉफ लगेगा। ठीक है मैम, तो हम क्या करते हैं? HBr विद परऑक्साइड का यूज करते हैं, HBr विद परऑक्साइड का यहाँ इस्तेमाल करते हैं। बेटा HBr विद परऑक्साइड का मतलब क्या होता है मैम? इसका मतलब होता है एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। मैम इसका मतलब होता है एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। कहने का मतलब है नेगेटिव पार्ट will go to
that double bond carbon atom which has less hydrogen atom. तो मैम यहां पर ये सॉरी लेस नहीं मोर आएगा, मार्कोवनिकॉफ का उल्टा होता है एंटी, तो यहाँ पे आएगा विच हैज मोर हाइड्रोजन एटम। तो बेटा ये बी आर नेगेटिव मोर वाले पे जाएगा, मोर वाला ये है, और ये H पॉजिटिव इसके पड़ोसी पे जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा। क्या तुम्हें यही प्रोडक्ट मिलेगा? बिल्कुल मैम। तो बेटा इस तरीके से तुम इसकी कन्वर्जन कर सकते हो। पहले कुछ हटाना है तो डबल बॉन्ड लेकर आओगे, फिर कुछ लगाना है तो मार्कोवनिकॉफ या एंटी मार्कोवनिकॉफ लगाओगे, सिंपल। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 पे। जी मैम। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना। क्वेश्चन 4 कहता है प्रोप 1 का कन्वर्जन करवा दो 1 फ्लोरोप्रोपेन में। मैम ये कैसे होगा? मैम 1 फ्लोरोप्रोपेन में कैसे होगा? ध्यान देना बेटा, यहाँ पर प्रोप 1 इन 3 कंपाउंड है, 1 इन मतलब फर्स्ट और सेकंड में कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। बेटा इसकी कन्वर्जन किसमें करवाना है? 1 फ्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो उधर ही कोशिश करो, तुम जो फ्लोरीन लगा रहे हो फर्स्ट कार्बन पे यही लगाओ। अब बेटा क्या हो रहा है? डबल से सिंगल, डबल से सिंगल जा रहे हैं मैम। तो डबल से सिंगल जाने के लिए 2 ही रूल लगते हैं, मार्कोवनिकॉफ या एंटी मार्कोवनिकॉफ। हाँ जी मैम। बेटा यहाँ पे मुझे फ्लोरीन चाहिए इस साइड मोर हाइड्रोजन पे, पर मोर हाइड्रोजन वाला तो एंटी मार्कोवनिकॉफ होता है और वो HBr के साथ होता है। कोई बात नहीं, तुम वो करके देखो, एक बार करके तो देखो। इस जगह पे कुछ भी लेकर के आओ, तो तुम क्या करोगे? मैम मैं यहाँ पे HBr विद पेरोक्साइड का यूज करूंगी। क्या करूंगी? HBr विद पेरोक्साइड का इस्तेमाल करूंगी। कौन सा रूल लगेगा मैम? मैम यहाँ लगेगा एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। कैसा रूल लगेगा मैम? एंटी मार्कोवनिकॉफ। और एंटी मार्कोवनिकॉफ कहता है नेगेटिव पार्ट मोर वाले पे जाएगा मैम, CH3, और इस पे चला जाएगा CH2Br। अब मैम यहां से मुझे क्या चाहिए? F चाहिए। RF कब मिलता है मैम? कौन सी रिएक्शन में मिलता है मैम? स्वार्ट्ज रिएक्शन में मैम मिलता है। मैम कौन सी रिएक्शन में मिलता है? स्वार्ट्ज रिएक्शन में बेटा हमें RF मिलता है। स्वार्ट्ज रिएक्शन में आप क्या करते हो? AgF के साथ रिएक्ट कराते हो, या कोई भी हैवी मेटल फ्लोराइड लेते हो। बेटा क्या करते हो? हेलोजन एक्सचेंज, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, इन दोनों AgBr को निकाल दो और तुम्हें तुम्हारा प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। देख लो, क्लियर हो गया बेटा? डबल से सिंगल, सिंगल से डबल पे कैसे ध्यान देना है। चलो जी अगला सवाल किया जाए। हाँ जी मैम। अगला क्वेश्चन कहता है केमिकल इक्वेशन बताइए व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। क्या है क्वेश्चन मैम? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है राइट द केमिकल इक्वेशन, write the chemical equation when ethyl chloride is treated with aqueous KOH। aqueous बोला था ना मैंने तुम्हें, is treated with, हाँ बेटा aqueous KOH ये बोलता है वो। पहली बात तो मैम इथाइल क्लोराइड क्या होता है मैम? मैम इथाइल क्लोराइड हमारा होता है जहां इथ मतलब 2, मतलब CH3 CH2 Cl की रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो? एक्वस KOH। तो मैम एक्वस KOH के साथ कैसी रिएक्शन होती है? भाई अल्कोहलिक के साथ तो एलिमिनेशन होती है मैम, एक्वस के साथ होती है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, SN रिएक्शन होती है, जहां ये OH नेगेटिव आता है Cl की जगह ले लेता है। मैम अब देखो ये हमारा SN2 रिएक्शन होती है, 1 डिग्री कंपाउंड कराते हैं तो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, तो OH इस तरफ लिखोगे ना ऐसे करके, CH2 CH3, क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा इथन 1 ओल। ओल क्यों लगाया बेटा? क्योंकि OH ग्रुप है। जब आप अल्कोहल का चैप्टर करेंगे तो आपको ये नेमिंग भी समझ आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आप करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे मैम? SOCl2 के साथ जो रिएक्शन होती है इसको डार्जन्स प्रोसेस कहते हैं। कैसा प्रोसेस होता है? डार्जन्स प्रोसेस।
और मैम ये क्या होता है, थायोनाइल क्लोराइड होता है। मैम इस रिएक्शन में प्योर प्रोडक्ट मिलता है, OH की जगह पे कौन आता है मैम, Cl आ जाता है, और क्या निकलता है साथ में, SO2 और HCl जैसी गैसेस लिबरेट आउट होती हैं। पक्का से क्लियर हो गया। अच्छा अगला क्वेश्चन, आइसोप्रोपाइल को कन्वर्ट करना है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड को। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, कन्वर्ट आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड इनटू एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसका कन्वर्जन करवाना है, ध्यान से देखना भाई। आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल कब बनता है मैम, आइसो मतलब सेकंड पे ब्रांचिंग, प्रोपाइल मतलब 3 होना और ब्रोमाइड लगना, ठीक है। हाँ जी मैम, मैम इसकी कन्वर्जन करवानी है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड में। एन मतलब स्ट्रेट चेन वाला होता है जो, प्रोपाइल मतलब मैम 3 कार्बन। अब मैम क्या करना है, मैम फिर से ये तो जगह बदलनी है, मैम फिर से ये तो जगह बदलनी है, तो बेटा क्या करेंगे, पहले इसको हटाएंगे, हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कैसे करेंगे मैम, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवा दो, बीटा एलिमिनेशन होती है। ये अल्फा कार्बन, इसके पड़ोसी वाले दोनों बीटा कार्बन, मान लो इसका हाइड्रोजन और इसका मैं निकाल दूं यहाँ से ब्रोमीन, तो क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा मैम। अब मुझे क्या करना है, मुझे Br इस वाले कार्बन पे लेकर आना है जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो मैम किस केस में आता है भाई, वो तो पेरोक्साइड में आता है, वो तो एंटी मार्कोवनिकॉफ में आता है, तो वही तो करना है, HBr विद पेरोक्साइड का यूज करना है। डबल से सिंगल आने में मार्कोवनिकॉफ या एंटी मार्कोवनिकॉफ लगता है, सिंपल है मैम। एंटी मार्कोवनिकॉफ कहता है नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, मोर दी नंबर पे जाएगा, H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, दूसरी साइड पे, देखो यही मिल जाएगा। डन है, कर पा रहे हो ना आप कन्वर्जन क्वेश्चंस, ठीक है, गुड बेटा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं भाई, एक और सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखना ध्यान से, करेंगे सभी बच्चे। A और B क्या है, व्हाट इज A एंड व्हाट इज B, ये सवाल है। तो मैम ये बहुत सिंपल है, अभी हमने देखा था, देखो जब भी आप हेलो एरीन्स की रिएक्शन कराते हो सोडियम और ड्राई ईथर के साथ, तो वो फिटिंग रिएक्शन होती है। मैम वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हेलो एल्केन्स को करवाते हो, फिटिंग में इसका डबल करते हो, कैसे करेंगे भाई, A कैसे बनेगा मैम, हमारे पास क्या होगा, ये इस तरीके से है, इसी को 2 बार लिख दो, और मैम इसकी रिएक्शन 2 Na से करवा दो मैम, तो ये 2 NaBr निकल जाएंगे और ये एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, हमें यहाँ से एक तरह से बाइफिनाइल रिंग मिल जाएगी, तो मैम ये हमारा A हो जाएगा। अच्छा बेटा B क्या बनेगा अगेन मैम, ये R Mg और X से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, R Mg X बनेगा मैम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। क्लियर हुआ, चलिए भाई 9th क्वेश्चन पे बढ़ू मैं, बढ़ू, बिल्कुल मैम। सभी बच्चे इसको साथ साथ सॉल्व करेंगे। बताओ, आइडेंटिफाई A B C और D, आइडेंटिफाई करना A B C और D। मैम A के केस में क्या होता है, ये K पॉजिटिव, ये Cn नेगेटिव, ये Cn नेगेटिव आता है, Cl की जगह ले लेता है, C2H5 Cn मिलता है। मैम AgCN में क्या होता है, यहाँ NC बनता है,
क्या बनता है, NC, नाइट्रोजन अटैच होता है। ये हमने 2 बार पढ़ लिया न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में। मैम एक्वस KOH में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है, OH नेगेटिव आता है, Cl की जगह ले लेता है, क्या मिलता है, C2H5OH मिलता है। क्या मिलता है मैम, C2H5OH मिलता है। राइट एवरीवन, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, C2H5OH मिलेगा। अब अपन ने अल्कोहलिक KOH के साथ कराना है तो इसको ओपन करके लिख लेते हैं। C2H5Cl को हमने ऐसे ओपन करके लिख लिया। हमने क्या करवाया मैम, हमने इसकी अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराई, तो ये Cl निकलेगा और इधर से ये हाइड्रोजन निकलेगा बीटा से, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, बीटा एलिमिनेशन। तो ABCD मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिए हैं। चलो 2 ब्रोमोप्रोपेन को अब कन्वर्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। कन्वर्ट 2 ब्रोमोप्रोपेन इनटू, बेटा 2 ब्रोमोप्रोपेन का कन्वर्जन करवा दो प्रोपन 1 ओल में। किसमें मैम, प्रोपन 1 ओल में। ध्यान से देखना मैम, प्रोपन 1 ओल में कैसे कन्वर्जन होगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन है, सेकंड पर ब्रोमीन लगा है, इसका कन्वर्जन प्रोपन 1 ओल में करवाना है। ऐसा, हाँ मैम ऐसा, बिल्कुल मैम ऐसा, बिल्कुल मैम ऐसा, ठीक है बेटा। सिंगल से अब तुम्हें देखो OH लेकर आना है। अरे यार मैम ये बड़ा गंदा क्वेश्चन है मैम, सीधा मैम एक्वस KOH के साथ कराओ ना बेटा, तो OH तो यहाँ आ जाएगा, तुम्हें तो जगह बदलनी है मैम, जगह बदलनी है तो डबल बॉन्ड चाहिए। वेरी गुड बेटा, समझ गए ना, जगह बदलनी है तो पहले Br को हटाकर उस जगह पे लगाओ, फिर जगह बदलना। तो मैम हम जगह बदलने के लिए क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल। मैम इससे क्या होगा, Br हट जाएगा। कैसे हटेगा अल्कोहलिक KOH से, मैम यहाँ का ये Br और इसका हम हाइड्रोजन हटाते हैं बीटा से, एलिमिनेशन रिएक्शन करवा दी मैम, करवा दी मैम। अब मैम, अब बेटा क्या करना है, इस पे तुम Br को ले आओ, इस पोजीशन पर ले आओ। कैसे लेकर आएंगे मैम, हम HBr करवाएंगे परऑक्साइड के साथ। क्या करवाएंगे मैम, HBr विद परऑक्साइड करवाएंगे। तो मैम Br नेगेटिव, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाए और कहाँ जाएगा, जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास जाएगा। क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 Br मिलेगा। अब क्या कर लो, अब डायरेक्टली लगा दो ना एक्वस KOH, अब डायरेक्टली OH नेगेटिव आएगा, उसकी जगह ले लेगा। अब कर पा रहे हो ना कन्वर्जन क्वेश्चंस, है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है यार जब तुम लोग कर पाते हो, जब तुमसे होने लग जाता है। चलो ब्यूट 1 इन को कन्वर्ट करेंगे। वन आयोडो ब्यूटेन में, ब्यूट 1 इन का कन्वर्जन करवाना है 1 आयोडो ब्यूटेन में। कैसे कराएंगे, ब्यूट 1 इन, 4 कार्बन, 1 इन मतलब फर्स्ट और सेकंड में बॉन्ड। मैम 1 आयोडो ब्यूटेन, इस तरीके से जी, सबकी वैलेंसी मैम हम पूरी करेंगे। करो भाई, अब मैम क्या करना है बेटा, देखो डबल से तुमने ये लेकर आना, डायरेक्टली तो तुम इस कार्बन पे लेकर आना चाहते हो तो HBr ही लग सकता है सिर्फ। तो मैम हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही करेंगे, फिर मैम HBr विद पेरोक्साइड लेकर आएंगे, क्योंकि डबल से सिंगल में तो पहले कन्वर्ट करो। तो मैम एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, Br नेगेटिव मोर वाले पे जाएगा, CH3 CH2 CH2 कितना हो जाएगा, CH2 Br हो जाएगा। अब क्या कर दे मैम, अब क्या कर दे मैम, मैम सिर्फ Br के साथ देखो आयोडीन चाहिए, मैम फिंकलस्टीन रिएक्शन लगा दे NaI और एसीटोन के साथ, NaI और एसीटोन के साथ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। मैम कर दे, कर दो भाई, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, हो जाएगी कन्वर्जन। चलें आगे, चलो नेक्स्ट। बेटा 1 क्लोरोब्यूटेन को कन्वर्ट 1 क्लोरोब्यूटेन टू 1 आयोडोब्यूटेन। बेटा एक क्लोरोब्यूटेन को 1 आयोडोब्यूटेन में कन्वर्ट करना है। ब्यूटेन 4 कार्बन होते हैं, क्लोरो है,
1 आयोडो में करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है बेटा। क्या करें मैम? मैम क्या कर सकते हैं मैम? सिंपल है ना मैम, ये तो बहुत इजी है मैम। NaI और ड्राई एसीटोन के साथ करवा दो, हेलोजन एक्सचेंज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है मैम, और कुछ भी नहीं है। दिस इज तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है ना? पक्का जी मैम। अब देखना, प्रोपीन को कन्वर्ट कर दो 1 आयोडो प्रोपेन में। मैम प्रोपीन, प्रोपीन मतलब डबल बॉन्ड है, इसमें 3 कार्बन होते हैं प्रोपीन में। मैम इसको 1 आयोडो प्रोपेन में करना है। किसमें भाई? 1 आयोडो प्रोपेन में। मैम डबल से सिंगल, मैम मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ, मुझे इस कार्बन पे चाहिए तो भाई एंटी लगता है, पर वो तो HBr के साथ लगता है, वही लगा दो यार, वही लगा दो ना मैम। फिर HBr मैम विथ पेरोक्साइड ही कर दो ना मैम, HBr विद पेरोक्साइड ही कर दो ना, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है मैम, कर दो HBr विद पेरोक्साइड, ठीक है करते हैं। मैम Br नेगेटिव कहाँ जाएगा? मोर वाले कार्बन पे। H पॉजिटिव कहाँ जाएगा? लेस नंबर वाले पे। तो मैम क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH2 Br मिलेगा, Br मिलेगा। अब क्या करवा दे मैम? फिंकलस्टीन, NaI और ड्राई एसीटोन के साथ, NaI और ड्राई एसीटोन के साथ। मैम पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी इस पे नहीं लगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव, फिंकलस्टीन रिएक्शन करवा दोगे। डन है? पक्का से? चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखना। टू ब्रोमोब्यूटेन का कन्वर्जन है, टू ब्रोमोब्यूटेन का कन्वर्जन है ब्यूट 2 इन के अंदर। किसमें भाई? ब्यूट 2 इन के अंदर। तो मैम कैसे करना है? 2 ब्रोमोब्यूटेन, मैम सेकंड पे ब्रोमीन लगा दो, सेकंड पे ब्रोमीन लगा दो। मैम ब्यूट 2 इन में कन्वर्ट करना है, 2 इन का मतलब सेकंड और थर्ड में डबल बॉन्ड है मैम, ऐसा है। अच्छा बेटा सिंपल नहीं लग रहा है तुम्हें? सिंगल से डबल जाना है तो मार्कोवनिकॉफ या एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगता है। अब मैम अगर मैं मार्कोवनिकॉफ लगाऊं, सॉरी सिंगल से डबल जाना है तो बीटा एलिमिनेशन होती है ना, डबल से सिंगल में आपका देखो, डबल से सिंगल आते हो तो मार्कोवनिकॉफ एंटी मार्कोवनिकॉफ लगता है, सिंगल से डबल में क्या लगता है मैम? अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन चलती है, जिसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब मैम बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है? अल्फा कार्बन का ब्रोमीन और बीटा का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और दोनों में डबल बॉन्ड आ जाएगा। आ गया? बोलो भाई, कर लोगे ऐसी रिएक्शन भी? हाँ जी मैम, ऐसी रिएक्शन भी सभी बच्चे मैम कर लेंगे। चलो अगला, सॉरी बेटा, अगला देखना। इसको लिख लो, मैं एक बार इसको रीशफल कर दूं बेटा, नीचे चले गए सारे पेजेस ना। चलो ये हो गया, 14th क्वेश्चन हो गया भाई, 14th क्वेश्चन हो गया। 15th क्वेश्चन करें। 15th क्वेश्चन आपका है 2 क्लोरोप्रोपेन का कन्वर्जन करना है। 2 क्लोरोप्रोपेन का बेटा कन्वर्जन करेंगे आप 1 प्रोपेनोल में। किसमें मैम? 1
प्रोपेनोल में। तो देखो बेटा 2 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 सेकंड पे क्लोरीन लगा है, सबकी हम क्या करेंगे वैलेंसी को पूरा करेंगे। यहां से क्या बन रहा है 1 प्रोपेनोल बन रहा है। क्या बन रहा है 1 प्रोपेनोल बन रहा है। ओल मतलब बेटा OH ग्रुप का लगा होना। अब पहली बात मैम इस Cl की जगह ही गलत है, जगह गलत होती है तो क्या करते हैं डबल बॉन्ड लेकर के आते हैं, इसको हटाते हैं। हटाने के लिए मैम अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहलिक KOH क्या कहता है अल्फा कार्बन का हेलोजन और साथ वाले का हाइड्रोजन निकाल दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मैम उसके बाद क्या करो, सीधा तो नहीं हो सकता मैम, अब हमें इसी कार्बन पे कुछ चाहिए, इसी कार्बन पे कुछ कब आता है HBr विद परऑक्साइड आता है, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल से आता है, Br नेगेटिव मोर वाले पे जाएगा, क्या मिलेगा CH3 CH2 CH2 Br मिलेगा। अब बेटा क्या करना है मैम, अब सिंपल सी बात है एक्वस KOH लेना है। एक्वस KOH लेंगे तो OH नेगेटिव आएगा, न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह ले लेगा। डन है पक्का से, हाँ जी। चलो आगे चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ब्यूट 1 इन का कन्वर्जन करवा दो भाई, किसके अंदर ब्यूट 1 इन का कन्वर्जन आपका किसके अंदर होगा एन ब्यूटाइल आयोडाइड के अंदर। किसके अंदर मैम एन ब्यूटाइल आयोडाइड के अंदर कन्वर्जन करवा दो, एन ब्यूटाइल आयोडाइड के अंदर। ब्यूट 1 इन मतलब मैम 4 कार्बन आटम, 1 इन मतलब फर्स्ट और सेकंड में कैसा बॉन्ड एक डबल बॉन्ड आएगा, तो ये CH3 CH2 CH CH2। बेटा ये एन ब्यूटाइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो रहा है, ब्यूटाइल मतलब 4 और इसमें क्या आ रहा है आयोडीन आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करो, मैम हमें इसी कार्बन पे कोई एक ग्रुप चाहिए तो वो तो भाई HBr विद परऑक्साइड के साथ होता है, अभी बहुत बार देख लिया। पहले इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, मैम डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, ऑब्वियसली हमें इस पे कुछ चाहिए तो हम HBr विद परऑक्साइड लेंगे। अब ये कौन सा रूल फॉलो करता है मैम, ये एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो करता है। एज पर एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल ये Br नेगेटिव मोर कार्बन एटम वाले पे जाएगा, तो मैम हमें यहां से मिलेगा CH3 CH2 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 Br मिलेगा। अब मैम क्या करना है, कौन सी रिएक्शन करवाएं, भी आई आ जाए मैम, सिंपल सी बात है फिंकलस्टीन रिएक्शन करवाओ NaI विद ड्राई एसीटोन। अच्छा बेटा एक बात मैं और बोल दूं, कई बार क्या होता है सेम क्वेश्चन बार बार आ जाता है, तो हो सकता है कोई एक आधा क्वेश्चन रिपीट हो गया हो, ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन क्वेश्चंस है इसलिए, है ना। तो बढ़िया तुम्हारी तो प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर हो गया, इतना लिख लो। एनिलिन का कन्वर्जन 1 आयोडोबेंजीन के अंदर करना है, एनिलिन का कन्वर्जन टू 1 आयोडोबेंजीन करना है। मैम बहुत सिंपल है, एनिलिन का मतलब क्या होता है बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 का आना, आयोडोबेंजीन का मतलब होता है बेंजीन रिंग के ऊपर किसका आना आयोडीन ग्रुप का आना। अब मैम यहाँ पे रिएक्शन किस तरीके से चलती है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब भी एनिलिन आ जाए मैम डाइजोनियम सॉल्ट बना लो। कैसे बनेगा बेटा डाइजोनियम सॉल्ट, मैम हम करवाते हैं NaNO2 और HCl की रिएक्शन, तो मैम हमें यहाँ से क्या मिलता है बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट मिलता है। मैम अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं KI के साथ करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है आयोडोबेंजीन मिलता है। डन है, हो जाएगा पक्का से हो जाएगा ना बेटा। इथेनॉल का कन्वर्जन अब हम करवाएंगे इथाइल फ्लोराइड में, इथेनॉल का कन्वर्जन इथाइल फ्लोराइड में करवाएंगे। देखो इथेनॉल मतलब मैम 2 कार्बन, ओल मतलब OH का लगा होना, इथाइल फ्लोराइड मतलब क्या है 2 कार्बन और फ्लोरीन लगा होना। मैम कैसे करवाएंगे, देखो सबसे पहली बात इथेनॉल OH को हटाना है, देखो सीधा आप RF में कन्वर्जन नहीं करोगे, स्वाड्स में भी तुम्हें एटलीस्ट RCl या RBr चाहिए होता है, तो पहली बात तो मैम इस OH को हटाने के लिए सोचो अगर इसकी रिएक्शन में SOCl2 के साथ कर दूं अल्कोहल की तो क्या मिलेगा CH3 CH2Cl मिल जाएगा। अब मैं कौन सी रिएक्शन करवाऊं स्वाड्स AgF, तो हेलोजन एक्सचेंज से पॉसिबल है ना मैम, बिल्कुल है, हो जाएगा ना मैम इससे, हाँ जी मैम। बेटा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाएंगे अब हम,
आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड में कैसे होता है, आइए देखिए। टर्शरी का मतलब 3 डिग्री होता है, पहले 3 डिग्री कार्बन बना दो, इस पे लगा दो ब्रोमीन, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल मतलब टोटल 4 हो गए, ठीक है। सबकी वैलेंसी पूरी कर दो, कर दी बेटा। इसकी कन्वर्जन किस में करवानी है, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसो का मतलब पहले सेकंड पे ब्रांचिंग, ब्यूटाइल मतलब इस पे ही, ब्यूटाइल है मतलब मैम ऐसा होगा, आइसो मतलब सेकंड पे कार्बन, ब्यूटाइल है मतलब 4 करने थे तो 4 कर दिए, अब ब्रोमाइड आएगा, अगर उधर लगा दोगे तो वो टर्शरी बन जाएगा, समझे, समझी मैम। मैम सबकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं। अब क्या करना है मैम, ब्रोमीन की जगह हटाने के लिए तुम्हें पहले बोला था क्या करना होता है भाई, पहले उसको हटाना होता है। हटाने के लिए हम क्या करते हैं मैम, अल्कोहलिक KOH करवाते हैं मैम, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हैं। ये Br हटेगा, इधर से मान लो एक हाइड्रोजन हटेगा बीटा कार्बन से, क्या मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब बेटा तुम्हें इसी वाले कार्बन के ऊपर, मोर वाले के ऊपर Br को लेकर आना है मैम, सिंपल सी बात है, क्या करवा दो, HBr विद पैरोक्साइड करवा दो मैम, क्या करवा दो, HBr विद पैरोक्साइड करवा दो, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लग जाएगा, ये Br नेगेटिव मोर कार्बन पे चला जाएगा मैम, ये प्रोडक्ट आ जाएगा, डन है पक्का से। चलो जी, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। इथेनॉल को कन्वर्ट करवाना है प्रोपेन नाइट्राइल में, इथेनॉल बेटा 2 कार्बन वाला, ओल मतलब OH लगा है, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन मतलब कितने कार्बन है मैम, 3 कार्बन है, नाइट्राइल मतलब उस पे CN लगा है। अब मैम पहली बात, ये ब्यूटेन नाइट्राइल बन गया, क्यों मैम, क्योंकि इस पे 4 कार्बन होंगे, प्रोपेन के लिए 3 ही चाहिए, ऐसा है। तो मैम क्या करें ऐसा, बेटा इसको सीधी सी बात है मैम, KCN के साथ रिएक्ट करा दो, हो पाएगा, नहीं मैम, मैम डायरेक्टली KCN के साथ थोड़ी करवाएंगे, ये तो अल्कोहल है, हमने तो भाई KCN के साथ रिएक्शन हेलो एल्केन्स की देखिए, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको हेलो एल्केन्स में कन्वर्ट कर दो, SOCl2 के साथ रिएक्शन करवा दूं, करवा दो, CH3 CH2Cl आ जाएगा मैम। अब बेटा यहाँ पे यूज कर सकते हो KCN, हाँ जी मैम, CN नेगेटिव आएगा, इसकी जगह ले लेगा और साथ में KCl निकल जाएगा। अब हो सकता है मैम, अब हो सकता है मैम, डन है। क्या सभी को क्लियर हो गया हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया, बोलो भाई, बिल्कुल। तो बेटा जी आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, 20 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं आज की क्लास में, ठीक है। आपका जो होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस अगेन ऑन योर ओन। बेटा आपने क्या करना है, अब आपने खाली शीट लेनी है, उस पे खाली शीट, अब देखो तुम लोग मेरा कहना मानते हो है ना, मैं तुम्हें प्रैक्टिस सेशंस दे रही हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस सेशंस का नंबर भूल जाओ, कितने प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, अब मैं तुम्हें देती ही रहूंगी प्रैक्टिस सेशंस, समझ रहे हो ना बेटा, ऐसा नहीं है, देखो मैंने, हो सकता है मैंने पिछली क्लास में तो 3 प्रैक्टिस सेशंस बोले थे, पर मेरे को ऐसा लगता है देखो कन्वर्जन क्वेश्चन तो बेटा ऐसे है, अभी जितने करवाओ उतने कम है, तो प्रैक्टिस सेशंस मिलते रहेंगे तुम्हें, वो टेंशन तुम छोड़ दो। जब तक तुम्हारा पेपर नहीं हो जाता तब तक मैम तुम्हें इतने क्वेश्चंस करवा देगी, इतने करवा देगी, तुम थक जाओगे, लेकिन मैम नहीं थकेगी। तो आज की क्लास में 20 क्वेश्चंस मैंने करवाए, देखो मैं नहीं चाहती कोई भी क्लास आपकी ना बहुत लंबी हो जाए, वेरी सिंपल, मैं आपको साफ बताती हूँ। और सवाल आज मैं लेकर आई थी, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम्हारे लिए बर्डन हो, बेटा तुम लोगों ने लाइव सेशन भी अटेंड करना होता है, प्रैक्टिस सेशन इतने टाइम का ही मिले भी, हाँ ठीक है, बर्डन ना हो तुम्हारे सिर पर, इसीलिए 20 क्वेश्चन ही आज की क्लास में करेंगे। तुमने क्या करना बेटा, एक छोटा सा चीज करनी है, तुमने सारे क्वेश्चंस को एक पेपर पे लिखना है, टेस्ट की तरह, खुद का टेस्ट खुद से लेना है, और मम्मी को शीट दे देनी है, मम्मी को कॉपी भी पकड़ा देनी है, कहना है भी मैं क्या करूंगा, आपने टाइम के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मम्मी। तो क्या करना है बेटा, टाइमर ले लेना हाथ में, 20 क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चंस है, मैं तुम्हें कहती हूँ हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ 3 मिनट, हद से हद 3 मिनट, कन्वर्जन क्वेश्चन है ना बेटा, प्रैक्टिस कैसे करोगे बोर्ड्स की, हद से हद एक क्वेश्चन के लिए तुम 3 मिनट निकालो, एक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट निकालो, 20 क्वेश्चंस है, कितने मिनट हो गए भाई, 60 मिनट हो गए, 1 घंटे के लिए बैठो, मम्मी को बोलो मम्मी मैं टेस्ट दे रहा हूँ, ये 20 क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं, ये मैं टेस्ट आपको पूरे 1 घंटे के अंदर करके सबमिट करूंगी, और बेटा ये चेक करना है, ये करना है तुमने आज के आज, टाइमर लगा करके करना है, टेस्ट देना, और उसके बाद मम्मी को कॉपी दे दो, मम्मी ये रही कॉपी, ये रहे मेरे आंसर्स, आप चेक करके बताओ, करोगे कि नहीं करोगे। अच्छा, अब कोई बच्चा हॉस्टल में रहता तो भाई अपने पड़ोसी को दे देना है, आसपास वाले रूममेट को दे देना है, किसी फ्रेंड को दे देना है, वो चेक करेंगे। लेकिन बेटा तुम लोग मुझे ये करने के बाद, क्वेश्चंस तो तुम मेरे साथ कर ही लोगे, ये टेस्ट करने के बाद भी इस
वीडियो के नीचे चैट में लिखोगे मैम मैंने जब खुद का टेस्ट अटेम्प्ट करा 1 घंटे के अंदर मेरे सिर्फ इतने सवाल लग पाए, हो सकता है बेटा तुम 1 घंटे के अंदर क्वेश्चन कर ही ना पाओ, इतनी जल्दी हो ही ना पाए। मैं इसीलिए कह रही हूँ बेटा टाइम के साथ प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। मैं हर चीज बेटा तुम्हें आके करवा नहीं सकती हूँ, मैं जितना करवा सकती हूँ उतना मैं तुम्हें दे रही हूँ, उससे ज्यादा देने की कोशिश भी करूंगी, पर थोड़ा सा एफर्ट तुम्हारी साइड से भी चाहिए। तो तुम्हें क्या करना है मैम, एक टाइम फ्रेम के अंदर आज खुद का टेस्ट लेना है, इन्हीं 20 सवालों का पहले मेरे साथ कर लिया, अब एक शीट पर लिखो, खुद से सॉल्व करो, फिर चेक करवाओ। और ये भी बताना भी तुमने 1 घंटे में कितने किए, ये नहीं 1 घंटा क्रॉस होकर करते ही जा रहे हो, नहीं बेटा 60 मिनट्स दिए तुम्हें मैंने, 20 क्वेश्चंस दिए, एक क्वेश्चन पे 3 मिनट। हाँ देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो फर्स्ट क्वेश्चन को ज्यादा समय दे देना भाई। तुम्हें ऐसा लगता है मैम 60 मिनट्स हमारे लिए कम हो रहे हैं क्योंकि मैम फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा था मैम, है ना, ऐसा करो मैम 10 मिनट और दे दो, ठीक है 70 मिनट्स ले लो, 1 घंटा 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। सो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडे सेशन, आई होप सो सभी ने क्लास को एंजॉय किया होगा। अगली क्लास एक और आएगी आपकी प्रैक्टिस सेशन 3 करके, जिसमें और कन्वर्जन क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आज मैंने इसलिए नहीं करवाए क्योंकि मैं लोड नहीं करना चाहती, फिर से बोल रही हूँ, मैं बड़े बड़े सेशंस देकर के तुम पे एक प्रेशर नहीं क्रिएट करना चाहती, यार हम लाइव भी देखें हम ये भी करें, नहीं भाई, ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, ये एक्स्ट्रा काम मैं तुम्हें करवा रही हूँ, एक्स्ट्रा बेनिफिट करवा रही हूँ। कई बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं, उनकी मदद करवाने के लिए मैं तुम्हारी ये हेल्प कर रही हूँ, दैट्स इट। तो बर्डन नहीं क्रिएट करना चाहती, इसीलिए सेशंस इतने बड़े बड़े नहीं देना चाहती, 1-1 घंटे के सेशंस मिलेंगे, लेकिन खूब प्रैक्टिस होगी, तो ढेर सारे सेशंस मिलेंगे। ऐसा नहीं है अभी एक लेक्चर मिल गया काम खत्म, मैम ने तो काम छोड़ दिया अपना करके, नहीं, मैम तुम्हारे साथ लगी रहेगी, तुम्हें नहीं पीछे हटना, तुम नहीं थकने चाहिए, मैं नहीं थक रही तुमने भी नहीं थकना है, सीधी सी बात है। चलिए बेटा मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखें, हंसते रहे मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू।